हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और तालिबान के इतिहास के बारे में और किस तरह से तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर बनाया गया। तो आइए शुरू करते हैं। 1970 के दशक के बीच अमेरिका और सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते थे ताकि अफ़गानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर सकें और वहां से सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया पर अपनी पावर दिखा सकें। अफगानिस्तान के पास विदेशों से वित्तीय मदद यानी फाइनेंशियल सपोर्ट आने लगी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से 1978 में अफगानिस्तान के अंदर सरकार के खिलाफ 100 क्रांति शुरू हुई। उस समय पर दाऊद खान अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट था और भी कई तरह के ग्रुप अपनी सरकार बनाना चाहते थे। एक तरफ एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर्स, मिलिट्री कमांडर्स थे और दूसरी तरफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के लोग थे जो इस्लामिक देश अफगानिस्तान को बनाना चाहते थे। 1978 की सौर क्रांति में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, जिसमें वहां के प्रेसिडेंट दाऊद खान को मार दिया गया। अफगानिस्तान की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मदद से कुछ सिपाहियों ने यह तख्ता पलट किया था और यह सरकार बनने के बाद अफगानिस्तान में जो भी लोग सरकार के अपोजिशन में थे उन लोगों को और ज़्यादा दबाया जाने लगा और अफगानिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। इस कमजोरी का जो कि अफगानिस्तान में थी, अमेरिका ने फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान का आईएसआई अफगानिस्तान के इस्लामिक ग्रुप से जुड़ा हुआ था और अमेरिका ने पाकिस्तान के आईएसआई को पैसा देना शुरू कर दिया ताकि वो अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी ला सके और इस्लामिक ग्रुप को मजबूत कर सके ताकि अफगानिस्तान के अंदर और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो। अब अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ एक रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया जाने लगा। पाकिस्तान का आईएसआई अफगानिस्तान के इस्लामिक ग्रुप से जुड़ा हुआ था और अमेरिका ने पाकिस्तान के आईएसआई को पैसा देना शुरू कर दिया ताकि अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी लाई जा सके और इस्लामिक ग्रुप मजबूत हो सके। अब अफगानिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस मूवमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ता गया, जो कि मुजाहिदीन के नाम से जाना गया। मुजाहिदीन के अलावा कुछ और भी लोग थे जो कि अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ थे। हफीजुल्लाह आमीन ने नूर मोहम्मद तराकी को मार दिया। हफीजुल्लाह, जो कि नूर मोहम्मद तराकी के बाद दूसरे नंबर पर था, अब अफगानिस्तान का लीडर बन गया, जो कि अपोजिशन के लोगों को और ज़्यादा दबाने लगा। अब सरकार के खिलाफ अपोजिशन और ज़्यादा बढ़ने लगा, अफगानिस्तान के अंदर और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आने लगी। इस बढ़ती हुई इंस्टेबिलिटी को देखकर सोवियत यूनियन को यह डर सताने लगा कि कहीं अमेरिका इस इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा ना उठा ले। इसीलिए 1989 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब अमेरिका मुजाहिदीन को और ज़्यादा मजबूत बनाने लगा और पाकिस्तान के आईएसआई को और ज़्यादा पैसा देने लगा। मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन के खिलाफ गुरिल्ला स्टाइल वॉर शुरू कर दिया, जिससे सोवियत यूनियन को पॉलिटिकली और मिलिटरीली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इंटरनेशनल प्रेशर भी सोवियत यूनियन के ऊपर आने लगा, जिसके चलते सोवियत यूनियन को 1989 में अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा। सोवियत यूनियन के जाने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर अफरा तफरी चलती रही और एक सिविल वॉर देश के अंदर चलने लगा। उसी दौरान एक्स मुजाहिदीन कमांडर मुल्ला उमर ने पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे अफ़गानियों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इन लोगों को पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामिक आइडियोलॉजी की ट्रेनिंग दी गई थी। इन लोगों ने मुल्ला उमर को खूब सपोर्ट किया और इसी ग्रुप को आज हम तालिबान के नाम से जानते हैं। 1990 तक तालिबान इन कैंप्स में रह रहे लोगों को अपना मेंबर बनाता रहा और धीरे धीरे मजबूत होता गया। अब अफ़गानी लोग भी तालिबान को मुजाहिदीन से ज़्यादा इसलिए पसंद करने लगे थे क्योंकि तालिबान का वादा था कि भ्रष्टाचार और अराजकता ख़त्म कर देंगे। मुल्ला उमर की कांदाहर में पकड़ बहुत मजबूत थी और धीरे धीरे पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने लगा। 1996 में तालिबान ने काबुल पर भी कब्जा कर लिया और 1998 तक लगभग पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो चुकी थी। मगर तालिबान की क्रूर सजाओं ने जनता में आतंक फैला दिया। तालिबान ने बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी, संगीत, टीवी और सिनेमा। मर्दों को दाढ़ी रखना ज़रूरी हो गया और महिलाओं का बुर्के में बाहर जाना ज़रूरी हो गया था और महिला अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती थी। 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा ने अमेरिका पर आतंकी हमला कर दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसी का बदला लेते हुए अमेरिका ने आतंक खत्म करने के लिए काबुल पर एयर स्ट्राइक करके तालिबान की सरकार को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंका।
तब से आज तक तालिबान ने लगभग 20 सालों तक अफगान गवर्नमेंट और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ छिपकर लड़ाई लड़ी और अब 15 अगस्त को तालिबान ने फिर से पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया।